नारायण 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 नारायण। राग द्वेष से बचने की व्यवस्था 5 अक्टूबर। तो जिज्ञासा और समाधान सूरत में परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन हुए थे। मुझे लगता है 2 दिन या 3 दिन के। तो उसको फिर बाद में प्रश्नोत्तर के रूप में था, तो रिकॉर्ड तो हो ही गए थे, तो लिख लिया गया। फिर वो पुस्तक भी छपी, जिज्ञासा और समाधान। वहीं पे एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महाराज श्री। तो वहाँ उसमें समझा रहे हैं कि राग द्वेष से हमको कैसे बचना है। ऐसा है रचना और श्याम जी, बात ऐसी है कि अध्यात्म में और कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध सिर्फ एक ही माना गया है, वो है राग द्वेष। तो उससे बचने की व्यवस्था अगर है ना हमको कोई महापुरुष बता दे तो हमारा काम बन गया। तो महाराज जी कहते हैं सुन लो, है ना। अच्छा सुनाइए। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष से बचने की व्यवस्था, राग द्वेष से बचने की व्यवस्था जीवन में कर लेनी चाहिए। ये व्यवस्था क्या है? कृपाती महाराज का बहुत बढ़िया वाक्य है। बोले सुनने में आसान है पर ये जो करने में कठिन है। सुनने में तो अभी हम लोग सुन लेंगे, है ना, महाराज जी बता देंगे, पर इसका अनुभव करना, इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। क्या है वह? यह है सबसे पहला, हम इन चीज़ों से परहेज रखेंगे और इन चीज़ों का अपने जीवन में सेवन करेंगे। तो पहले आहार को लेकर ही, तो आहार में सेवन करने में, है ना, अपना नियम बना लिया कि ये चीज़ों में कोई बात नहीं है। ठाकुर जी को जो भोग लग सकता है उसका हम सेवन करेंगे, और बोले जिसका भोग नहीं लगता ठाकुर जी को, बोले उसका परहेज करेंगे, वो उसका सेवन नहीं करेंगे। पहली बात तो इसी को व्यवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले खाने पीने की बात है, तो जीवन में एक व्यवस्था रहनी चाहिए कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा, करने के लिए, करने में बहुत गलत कर लेते हैं कभी कभी, तो उसमें भी ये करेंगे ये नहीं करेंगे। वहाँ क्या है महाराज जी का नियम कि जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देंगे, है ना। तो ये एक नियम बना लिया। तो अब तुरंत ध्यान आ गया कि भाई इससे तो उसको कष्ट होगा, तो ये करेंगे ये नहीं करेंगे, यह लेंगे ये नहीं लेंगे, है ना। ये डॉक्टर जेठी से सीखो, है ना, ये लेंगे ये नहीं लेंगे। तो ये तीसरा नियम बना लो। और चौथा नियम जो है वो और कठिन है। क्या? ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे। तो अवसरोचित, सत्य, मित, है ना, कठोर किसी को ना बोले, और हित हो वही बोले, है ना। वाणी के आ चुका है, वाणी के दोष, तो वाणी के दोषों में सब महाराज जी ने गिना चुके हैं। तो वो जो है सब याद रखने हैं। तो कह रहेंगे कि ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे, किसी को कष्ट हो नहीं बोलना है। मन में भी व्यवस्था रखनी चाहिए। बोले इतना तो हो गया, है ना, इंद्रियों को लेकर, अब मन को लेकर भी तो थोड़ा होना चाहिए। तो मन में तो यही है, महाराज जी ने 2 ही बातें बता रखी है। एक तो हमारा जो व्यवहार और एक मन का सोचना, 2 ही तो बात है। तो व्यवहार में 2 ही बातें हैं मुख्य, एक तो हमारा सोचना और एक हमारा ये जो व्यवहार है वो। तो व्यवहार में महाराज ने सब बता ही दिया, और अब रह गया सोचने वाली बात। तो मन में भी व्यवस्था रखनी चाहिए कि हम इस ढंग से सोचेंगे, इस ढंग से नहीं सोचेंगे। ये और कठिन है, सबसे कठिन यही है, मन वाली बात। मन तो अपना बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, है ना। बड़े बड़े महाराज जी का वाक्य है आनंद रस रत्नाकर में, बड़े बड़े लोगों की मिट्टी फलित हो गई है ना। तो ये मन जो है ये कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है। इसको तो जो जिसका है उसको समर्पण कर दो, है ना। ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के समर्पित कर दो, क्योंकि तो उसमें करना इतना ही है। ठाकुर जी फिर यही हमको देंगे प्रेरणा कि भाई ऐसे सोचो ऐसे मत सोचो, क्योंकि अपने किए तो होता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को जब समर्पित कर देंगे तो उनका जो है, उनकी शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी,
तो वो शक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तब हम ये कर पाएंगे, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। बता रहे थे ना प्रेम के बारे में, गोपियों का प्रेम संपूर्ण प्रेम है, तो उसमें यही बताया भाई प्रेम तो हम लोगों का भी है, पर वो भक्ति वाले प्रेम को हम लोग है ना संसार में लगा देते हैं तो वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए वो सोचना है कौन सा, दिव्य प्रेम के बारे में। और ये जो है जिसमें बिल्कुल रचे पचे हैं है ना, उसको नहीं सोचना। तो वो नियम कैसे बनेगा, जब ठाकुर जी की सामर्थ्य हमारे में, ठाकुर जी जब शक्ति देंगे। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि मन जो है ये बहुत ही, ये ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोगों की मिट्टी पलीद हो गई है इसको कंट्रोल करने में, इसलिए इसको तो जिसका है उनको दे दो ठाकुर जी को, फिर ठाकुर जी जो है वो कर लेंगे। तो इसलिए अब देखिए वो मैंने आप लोगों को सुनाया ना भद्रतनु, तो भद्रतनु की जो कथा है उसमें यही तो बताया जा रहा है कि भद्रतनु पहले तो बड़ा शौकीन था और बहुत ही मतलब ऐसे गलत काम, और उसका पूरा मतलब संसारी व्यक्ति था। संसारी में भी मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही इस प्रकार का, संसारी में भी कुछ लोग जो है अपने मर्यादा से चलते हैं, पर वो तो पामर, हाँ पामर का मतलब निषिद्ध कर्म भी कर ले वे। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी उसकी कोई पुण्य था कि ठाकुर जी का प्रेम मिल गया, ठाकुर जी आके वैकुंठ से उसके साथ खेलते थे, खाते थे है ना, सब आनंद करते थे और उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा। अब वो पुण्य जितना होता है तो उस पुण्य से व्यक्ति को उधर से मुड़ ही जाता है। तो भले कैसा भी रहा है ना, पर उसमें उसको आनंद आने लगा। पर जब ठाकुर जी ने देखा कि अब ये दुबला होते जा रहा है ना, तो पूछा कि भाई भद्रतनु बात क्या है। तो भद्रतनु बोली नहीं कुछ, कोई बात नहीं, आप खेलिए है ना, हमारे साथ खेलिए। बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, हम तुम्हारे मित्र हैं और मैं हम देख रहे हैं है ना, उदासी उदासी रहती है तुम्हारी। तो बताया उसने कि भाई ऐसे ये डर लगा रहता है कि कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि पता है ना कि इतना बड़ा अपराधी रहा है तो अपराध तो बनना ही बनना है, और ये कहीं हमारे ठाकुर जी हमारे अपराध को देख के न चले जाए। बहुत बढ़िया बात बताई ठाकुर जी, बोले कि अब तो इस बात की तुमको चिंता ही नहीं करनी। तो ये उस कथा में और भी बहुत सारी कथाएं हैं, उससे एक बहुत बड़ा भक्त को आश्वासन मिलता है कि अब हम जब साईं से जुड़ गए, महाराज जी से जुड़ गए है ना, तो अब हम क्यों, इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने डांट दिया सूरदास जी को, मौसम कौन कुटिल कल कामी है ना। बोले ये सब तुम जो अपने अपने को है ना, मैं कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, ये गलत है। तुम भगवान की मतलब स्तुति करो ना, अपने को क्यों देख रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ है ना। ये बहुत बढ़िया वल्लभाचार्य जी ने समझाया। और उसके बाद सूरदास जी ने फिर सब ठाकुर जी के ही पद रचे। तो ये अपने पे जो दृष्टि जा रही थी तनु भद्र की, भगवान ने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया। बोले तुम बिल्कुल इसकी चिंता मत करो है ना, हमारे मिलने के बाद अब ये उदासी और अब ये है ना दुर्बलता, बोले न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, नींद ही नहीं आती, भूख ही नहीं लगती। बोले बिल्कुल अब तो कोई, तुम जैसे रहते थे, जैसे खाते थे, जैसे इत्र लगाते थे, जैसे सुरमा लगाते थे है ना, जैसे तांबुल खाते थे, जैसे शौकीनी करते थे, सब करो तुम। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं उस कथा में। तो उसमें क्या भाव क्या है, भाव ये नहीं कि उसको कह रहे हैं कि भाई गलत काम करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब मैं हूँ ना बचाने वाला। इसीलिए नवयोगेश्वर में श्याम जी एक वाक्य आया है भक्त के लिए कि वो आंख मीच के दौड़े तब भी नहीं गिर सकता। तो वहाँ अर्थ क्या है कि ठाकुर जी संभालने वाले, आंख मीच के दौड़ेगा तब तो गिरेगा ही, कोई भी दौड़ेगा वो तो गिरना ही गिरना है। पर वहाँ भाव ये है कि ये आंख मीच के दौड़ने का अर्थ है कि अब जो है ठाकुर जी उसको है ना संभाले हुए है। मेरा पैर था वो। हाँ तुमको गोद में ले लिया। तो कह रहे हैं कि मन में भी व्यवस्था रखनी चाहिए कि हम इस ढंग से सोचेंगे, इस ढंग से नहीं सोचेंगे है ना। तो इतना तो हमको करना है, व्यवस्था तो हमको रखनी है। तो बाकी ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी तुरंत उसको हटा देंगे। तो इसलिए शास्त्रों में भी आया है कि कोई भी है ना गंदा विचार आ जाए या गंदी चीज़ की दृष्टि चली जाए तो तुरंत सूर्य की ओर देख लेना चाहिए है ना। तो उससे वो जो है दोष खत्म हो जाता है, यानी उसमें इतना प्रभाव है। और
और भी बहुत सारे धर्मशास्त्र में तरीके बताए हैं। तो इन तरीकों के द्वारा जो है साधक जो है, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों के दोष है ना, तो ये उसी से राग मतलब ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी से राग बना रहता है। और द्वेष यानी जो भी हमारे बीच में आते हैं, है ना, इन चीज़ों के सेवन में जो प्रतिबंध आते हैं उनको हटाओ, है ना, उनके प्रति द्वेष बन जाता है। तो वो राग द्वेष जो है उसको बचने की व्यवस्था यही है कि ये इतना सब कर लो। इंद्रियों को लेकर सबसे पहले खाने के बारे में, फिर कर्म करने के बारे में, फिर लेने के बारे में और बोलने के बारे में, 4 चीज़ें। और मन के बारे में सोचना, क्या नहीं सोचना। अच्छा, अब प्रसंगवशात महाराज श्री यहाँ बता रहे हैं कि राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति, है ना। यानी गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने, है ना, महाराज श्री जो कह रहे हैं 64 और 65, तो 64वां श्लोक यही है जो अभी मैंने बताया, और 65वां है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो खैर जिनको और विस्तार में देखना है तो वहाँ महाराज श्री के दूसरा अध्याय का जो सांख्य योग है उसमें महाराज श्री ने बड़े विस्तार में इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की है। तो कह रहे हैं कि जीवन की सर्वोत्तम शैली का वर्णन वहाँ भगवान ने किया है इन 2 श्लोकों में, है ना। तो उसका अभिप्राय तो कम से कम आप बता दीजिए। अभिप्राय ये है कि आप व्यवहार सब करें, राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, विषयों में। और देखिए ना, तनुभद्र को कह रहे हैं कि तुम सब करो, पर अब भगवान ने क्या मतलब चमत्कार कर दिया कि अब वो करेगा भी और उसको पाप नहीं लगेगा। उसके राग द्वेष हटा दिए, करेगा पर वो राग से नहीं करेगा, है ना। ठाकुर जी ने अनुमति दी है तो अब वो गलत कार्य नहीं होगा उसके द्वारा, द्वेष भी नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि ठाकुर जी सब रूप में है। तो ठाकुर जी सब रूप में है तो द्वेष कहाँ से होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस गीता के श्लोक में यही भगवान ने बताया कि विषयों को नहीं सेवन करना है, ये हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। कल भी मैं सुन रहा था परमार्थानंद जी का, क्योंकि 4थे अध्याय पे बोलना है ना, तो 4थे अध्याय का भी आधा घंटे सुन लेता हूँ। तो उसमें परमार्थानंद जी समझा रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान कह रहे हैं कि जिसको जो वस्तु चाहिए मैं उसको वही वस्तु देता हूँ। तो अपने यहाँ किसी की मना नहीं है। मोक्ष चाहिए मोक्ष देता हूँ, काम चाहिए काम देता हूँ, अर्थ चाहिए अर्थ देता हूँ, धर्म चाहिए धर्म देता हूँ, है ना। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कहा कि राग द्वेष अभियुक्तेषु, बस इतनी सावधानी रखनी है, विषयों का सेवन हम कर सकते हैं पर उसमें राग द्वेष ना आने पावे। तो उसी की व्यवस्था महाराज जी ने बता दी, है ना। ये सोचना ये नहीं सोचना, ये करना ये नहीं करना, ये लेना ये नहीं लेना, ये खाना ये नहीं खाना, है ना। तो ये सब कर दिया तो अब वो स्पष्ट हो जाएगा ये 64वां और 65वां श्लोक, क्योंकि उसी से फिर प्रसन्नता बनी रहती है। तो आप व्यवहार सब करें, पत्नी से पत्नी की तरह, पति से पति की तरह, पुत्र से पुत्र की तरह और माता से माता की तरह। यानी यहाँ कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि आपका वैराग्य दिखना चाहिए, है ना, आपका मोह नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि मोह बना रहे? नहीं, व्यवहार सब करें का मतलब ये नाटक करना पड़ता है, क्योंकि असली प्रेम तो अब ठाकुर जी से है ना। तो जब असली प्रेम ठाकुर जी से है तो फिर ये कैसे बनेगा कि मोह भी है बच्चों में, है ना। तो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि व्यवहार सब करें। वो जो मैंने आपको दिया पृष्ठ, उसमें ध्यान से पढ़ना आप, अंतिम पंक्ति यही है। वो प्रश्नकर्ता पूछता है कि ये कैसे करें, तो बोले कि ये नाटक के जैसे, है ना, अभिनय करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि रचना प्रेम करती है, वो अभिनय करती है ना। रचना को लगता है कि श्याम जी प्रेम करते हैं, श्याम जी अभिनय करते हैं। सच्चा मतलब इतने बढ़िया अभिनय करते हैं कि उनको रचना को सच्चा लगता है। पर रचना अहमदाबादी है, वो इतना जल्दी फंसेगी नहीं, है ना। कितना भी बढ़िया अभिनय आप कर लो उसको पता है ना, क्योंकि नाम ही श्याम जी है, नाम ही ऐसा आपने रख लिया अपना। तो इसलिए कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि व्यवहार सबसे हो, है ना, परंतु राग द्वेष। अब देखिए वो मोह वाला जो व्यवहार हो रहा है वो राग से हो रहा है, तो उसको हटा के, और द्वेष यानी भाई वो जो है वो
कोई भी चीज़ आ गई हमारे मतलब इच्छा के विरुद्ध तो उसके प्रति द्वेष, बोले वो भी गड़बड़ है। तो अपने चित्त में किसी का ना हो, है ना, किसी का ना हो मतलब बोले कि वो जो है, उड़िया बाबू को बताया, स्पष्ट बताया उसने, भक्त ने, क्षत्रिय था, बोले कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं, मेरे पास बंदूक भी है, उसको मैं मार डालूंगा। और उड़िया बाबू पता था वो क्षत्रिय है और उसको गुस्सा आएगा और मार डालेगा। तो बोले बेटा देखो उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसकी जन्म कुंडली हमने देखी थी, 6 महीने में खुद ही मरने वाला है ना। तो अब वो महर्षि कह रहे हैं 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, है ना, वो तो जिंदा का जिंदा। हमने बाबा से पूछा कि आपने तो उसको कहा कि वो 6 महीने में मरने वाला है, वो तो अभी जिंदा है। बोले उस समय उसका जो द्वेष था वो इतना प्रबल था, वो सचमुच में मार डालता। उस समय वो बात कह के उसको टालना था। तो राग द्वेष तो अपने चित्त में किसी का ना हो। जीवन की प्रणाली तो यह है कि अपनी सारी इंद्रियां ही अपने वश में होनी चाहिए और मन होना चाहिए आज्ञाकारी। अपने आप को वश में रखने की जो प्रसन्नता होती है वह और किसी भी प्रकार से नहीं होती है। इसलिए यदि अपना मन प्रसन्न रहे तो दुनिया में कहीं भी दुख नहीं है। तो 65वें श्लोक में प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, यानी मन जब प्रसन्न हो जाता है तो किसका होगा, जिसमें राग द्वेष नहीं है और बिल्कुल इंद्रियां और मन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। तो बोले कि भाई इस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे तो भाई अनुशासित तो करना पड़ेगा ना बच्चों को, है ना, अपने परिवार वालों को, और जो भी हमारे मित्र वर्ग हैं। बोले दुनिया बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, यानी हरि बाबा ने जैसे कहा ठाकुर जी चला रहे हैं, है ना, ये तुमने क्यों, कोई तुमको पट्टा लिख कर तो दिया नहीं भगवान ने। इसलिए वो जैसे चला रहे हैं उनको चलाने दो ठाकुर जी को, है ना। बोले कि नहीं ये बिगड़ रही है, उसको तो सुधारना मेरा कर्तव्य है। बोले ये गलत है, पहले तुम अपने को तो सुधारो, लेकिन तुम अपने दिल को क्यों बिगाड़ते हो। क्योंकि, है ना, उड़िया बाबा को कहा कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा आपका प्रेम, है ना, डांटना पड़ेगा। ये जो भक्त लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं आपको डांटना पड़ेगा, आपको क्रोध करना पड़ेगा। अरे बोले कमाल हो गया, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तो नरक के द्वार हैं, है ना, और तुम हमको सिखा रहे हो कि क्रोध करना पड़ेगा। यानी मैं इनके लिए नरक में जाऊं। तो ये सब बेकार की बात है। तुम अपने दिल को क्यों बिगाड़ते हो, तुम्हारे दिल में तो परमेश्वर बैठा है अभी अभी, है ना, मर्म स्थान में छुपा हुआ है। तो आप एक बार उठकर सवेरे ईश्वर से हाथ मिलाइए और कहिए कि अरे हम संसार के लोगों से क्या राग द्वेष करेंगे, है ना। जब आप हमारे साथ हैं, हमारा संबंध तो साक्षात आपसे है ना, तो किसी के लिए अपने दिल को खराब करने की क्या ज़रूरत है। ईश्वर से कहिए, महर्षि कह रहे हैं हे प्रभु आज दिन भर में हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष न आवे। तो ये प्रार्थना जो है इसमें बहुत बल होता है ना। और ये भगवान से प्रार्थना वो बताया ना, प्रमीला ने बताया, रात को हम सोई बम्बई में, तो बोले कि 7वें माले पे तो हमारा वो फ्लैट था, पर बाहर जो रंग वगैरह चल रहा था हमने ध्यान दिया नहीं, खिड़की खुली रह गई, जंगला वो थी नहीं जाली वाली। तो खैर हमको तो उधर का तो ध्यान ही नहीं था, हम तो अपना हनुमान जी जो थे उनको प्रार्थना करके सोई कि आप रक्षा करना, क्योंकि पतिदेव दिल्ली गए हुए थे, अकेली थी घर में। रात को 2 बजे नींद उड़ी, कुछ खटपट की आवाज़ सुनी, देखा दूसरे कमरे में लाइट जल रही थी। हम गई तो देखा कि वो एक नवयुवक और वो पेटी वेटी खोल के देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। तो जैसे ही उसने देखा कि हम वहाँ हमको देखा तो तुरंत वह पेटी वेटी छोड़ के, है ना, और हमको पटक दिया बिस्तर पे और खुद चढ़ गया हमारे ऊपर, और है ना मुंह में उंगलियां डाल दी। बोले कि तुम चिल्लाओगी नहीं। अब हम बोले भी क्या, लहू लुहान हो गया, है ना, अंदर उंगलियां डाल दी। तो फिर भी जब उंगलियां निकाली तो बोले कि हम नहीं चिल्लाएंगी, पर तुम हमारा कोई नुकसान नहीं करोगे, है ना। पता नहीं कुछ मतलब चाकू वाकू रिवॉल्वर वगैरह रखते हैं ये लोग। और बोले कि तुम हनुमान जी के सामने प्रतिज्ञा करो, है ना, कि हमारे नुकसान तो कर ही दिया, रक्त वगैरह आ गया। खैर हो गया लड़का, और वहाँ हनुमान जी के सामने वहीं थे हनुमान जी, तो ले गई और रो पड़ा वहाँ बैठ के।
तो बोले कि रो क्यों रहे हो? बोले हमारी माँ ऐसे बीमार है और पैसा नहीं है दवा के लिए। बोले एक माँ को ठीक करने के लिए तुम दूसरी माँ पे ऐसा अत्याचार कर रहे हो, है ना, ये कौन सा तुम्हारा ढंग है? फिर उसको खिलाया पिलाया, भूखा था बेचारा, जैसे आपने कहा ना 10 रुपया लेके समोसा खाओ, है ना, तो वो भी बेचारा भूखा था। खिलाया पिलाया, कुछ दिया उसको, जाने दिया दरवाज़ा खोल के। तो कह रहे हैं कि ईश्वर से कहिए कि हे प्रभु, आज दिन भर में हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना आवे। तो प्रार्थना में कितना बल है कि आज के कलयुग में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, है ना। वो जो व्यक्ति जो कितना कुछ कर सकता था, वो बेचारा रोने लगा वहाँ। तो ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि ये दोष अब हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा और ये गुण हमेशा बना रहेगा। तो महाराज जी यहाँ एक इस पृष्ठ में सावधान इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी ये जो भक्त लोग होते हैं, होता तो सब प्रभु की कृपा से है, पर एक मन में ऐसा अभिमान आ जाता है कि अब काम हमारा बन गया, अब कोई दोष हमारे में नहीं आएंगे। बोले ये कभी नहीं, ये अभिमान कभी नहीं करना। क्यों? ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि ये दोष अब हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा और ये गुण हमेशा बना रहेगा। शरीर जो है हमारा, वो माता पिता के, है ना, काम के कारण इसकी उत्पत्ति हुई, और इस शरीर का जब वो कारण काम है, तो इस ये शरीर जब तक है तब तक ये नहीं कह सकते कि इसमें से ये दोष निकल गया, है ना, और ये गुण हमेशा के लिए आ गया। इसलिए सावधान करते हैं कि ठाकुर जी की कृपा के कारण ही ये गुण बने हुए हैं और दोष नहीं है, बस इतना ही मन में समझना है। अभिमान नहीं करना है। अभिमान किया नहीं कि तुरंत, है ना, क्या है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सावधान महाराज ने कर दिया। अब अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष बचने की व्यवस्था तो बताई दी, तो राग द्वेष से बचने की व्यवस्था जब बता दी, तो अंत में कह रहे हैं कि राग द्वेष की संपूर्ण निवृत्ति के लिए आप राग को एक ऐसी जगह जोड़ दीजिए जो आपको आंख से देखने को नहीं मिलता है ना। तो बोले वो कौन है? बोले वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो उससे आप राग कीजिए। एक ही वाक्य में महाराज श्री वेदांती के लिए भी और भक्त के लिए भी 3 शब्द प्रयोग किए हैं। वह भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है ना। तो भगवान ईश्वर, है ना, जो सगुण साकार को मानता है तो वो उससे प्रेम करेगा, और जो परमात्मा रूप से ही मानता है वेदांती, तो उसको कह रहे हैं कि तुम उसी में अपना मन लगाओ। तो वो राग द्वेष जो हैं उनकी तुम संपूर्ण निवृत्ति चाह रहे हो ना भाई। ऊपर के वाक्य में ये आया कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि ये दोष अब हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा और ये गुण हमेशा बना रहेगा। तो बोले फिर से वही टेंशन बना रहेगा, है ना। जब आप या तो कुछ ऐसी हमको युक्ति बताइए कि हमेशा हमेशा के लिए ये विदा हो जाए। बोले ठीक है, अगर तुम्हारा यही मन है कि हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए, तो उसको तो कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। तो आत्यंतिक निवृत्ति की अगर तुम्हारी इच्छा है, तो अब उसके लिए तो तुमको ये करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले कि उसको एक ऐसी जगह जोड़ देना पड़ेगा। देखिए अभी तक तो धर्मशास्त्र की बात बताई, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, है ना। ये सब 2 नंबर बात है। अब आत्यंतिक निवृत्ति तो 1 नंबर बात है ना। तो उसके लिए तो खाली ये अपना नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। उसमें तो ये जो प्रेम संसार में जुड़ा हुआ है, उसी की लाइन ही बदलनी पड़ेगी ना। टेलीफोन की लाइन तो है, पर गलत जगह जुड़ी हुई है, तो उसको ठीक जगह जोड़ना पड़ेगा। तो आप राग को एक ऐसी जगह जोड़ दीजिए जो आपको आँख से देखने को नहीं मिलता है। अरे भाई, आँख से देखने को मिलता है, उससे तो राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। आप करेंगे वैसी जगह जोड़िए जो आपको आँख से देखने को नहीं मिलता है। तो बोले कि वो कौन है? क्योंकि आजकल तो, पहले विदेश चले जाते थे तो आँख से देखने को नहीं मिलते थे, या तो फ़ोटो भेजे तो मिले, है ना। और अब तो व्हाट्सएप में उसका देखो, सब देखो, है ना। या वो क्या लगा देते हैं उसमें, स्काइप तो स्काइप में उसको देखो, है ना। तो बोले अब वो बात भी नहीं रही, वो जो आँख से नहीं दिखता था वो भी आजकल स्काइप में देख लेते हैं। बोले नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं तुम, तो फिर वही गड़बड़ कर देते हो, है ना। हमेशा बताया कि ये गंदगी कर देते हो। हम तो दिव्य चीज़ की बात कर रहे हैं। बोले दिव्य क्या है? बोले वो कौन है? बोले वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है।
अरे बोले ये और आपने कठिन बता दिया। पहले तो धर्मशास्त्र वाली बातें ही कठिन थी, अब ये आत्यंतिक निवृत्ति वाला और कठिन हो गया। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं उससे आप राग कीजिए, प्रेम कीजिए। भाई उससे हम राग करेंगे, प्रेम करेंगे, पर उसका लाभ तो बताओ कि इससे लाभ क्या होगा। सुनो, इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ यहाँ है ना, या तो छूट गया है, सबसे बड़ा है कि अंग संग नहीं होगा, है ना। जितने जो आँख से दिखते हैं उससे हमारा प्रेम होता है तो उससे अंग संग हो जाता है। और महाराज जी कह रहे हैं कि जो आपको आँख से देखने को नहीं मिलता है ना, वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। वहाँ अंग संग वाला जो दोष है वो दोष आप में नहीं आएगा। तो इसको यहाँ नहीं लिया है। लाभ ये होगा कि आपका संसार में किसी से राग नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इस राग में ऐसी दिव्यता है ना। वो जो था ना धनुर्दास, तो वो उल्टा छतरी लगा के चलता था। तो रामानुजाचार्य जी ने ऐसा दर्शन करवाया ठाकुर जी का, और उसको कहा भी कि भाई इससे और सुंदरता तुझे मिल जाए तो बोले उसको छोड़ दूंगा, है ना। अब जैसे ही ठाकुर जी की सुंदरता देखी, है ना, धनुर्दास जो है हमेशा हमेशा के लिए वो हो गया ठाकुर जी का। तो महाराज जी कह रहे हैं लाभ ये होगा कि आपका संसार में किसी से राग नहीं रह जाएगा। तो बोले फिर वो हमारे पत्नी और है ना, पति और पुत्र और माता, और बोले उससे व्यवहार करो, है ना, उससे व्यवहार वैसे ही रहे, पर वो व्यवहार का सूत्र दे दिया है। हाँ, वो जो व्यवहार का सूत्र है वो यही है। क्योंकि जब असली प्रेम ठाकुर जी से है तो बोले ये प्रेम, तो बोले मोनू से सीखो, है ना। तो लाभ ये होगा कि आपका संसार में किसी से राग नहीं रह जाएगा, आपका राग भगवान से हो जाएगा। इसी तरह आपके मन में द्वेष भी हो, मतलब बोले द्वेष को कैसे, बोले द्वेष भी ठाकुर जी से जोड़ दो, है ना। क्योंकि शिशुपाल और कंस जो है ये ठाकुर जी से द्वेष करते थे, तो फिर संसार में किसी से आपका द्वेष नहीं होगा। ईश्वर के साथ आपकी जो भी मनोवृत्ति जुड़ेगी उससे आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। परम पूज्य महाराज जी आखिरी वाक्य में ये कह रहे हैं कि ईश्वर के साथ आपकी जो भी मनोवृत्ति जुड़ेगी, जैसी भी, हाँ, तो राग की मनोवृत्ति जुड़ी तो बस संसार के राग से मुक्त हो गए। द्वेष की मनोवृत्ति जुड़ी, संसार के द्वेष से मुक्त हो गए। जो भी मनोवृत्ति राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब ईश्वर के प्रति गजब है। इस दृष्टि के बाद एक गड़बड़ हो जाएगी।